हाँ बच्चों, आवाज़ दे। देखो, मैं अभी अब जो आपको न्यू रेशियो के बारे में बता रहा था ना, वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। ठीक है, नॉर्मली जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर फर्स्ट है हमारा, जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप जो आपने बिजनेस स्टडी में 11th क्लास में पढ़ी भी होंगी, है ना। बट यहाँ पे आप दोबारा रिपीट करोगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक उसका, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद 11th क्लास जो हम पढ़ते थे ना, तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, उसके अंदर जर्नल एंट्री, चाहे लेजर पोस्टिंग, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे ना एक मालिक था आपके पास, एक ही ऑनर, और यही सोच के हम सारे अकाउंटिंग वगैरह कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं? कम से कम दो, कम से कम दो, और मैक्सिमम 50। कुछ टर्म एंड कंडीशन और हैं जहाँ पे इस 50 के नंबर्स को भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, LLP है, जिसके बारे में आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कितने मैक्सिमम पार्टनर बनाए जा सकते हैं, 50, 2 से लेकर के 50। ठीक है, हाँ। तो पार्टनरशिप के अंदर है क्या? देखो, पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें? अगर हम एक बिज़नेस चला रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं कि हम खुद ही बिज़नेस चलाएं, खुद ही राइट हो पूरा का पूरा बिज़नेस के ऊपर, खुद ही पैसा लगाएं। और एक ना डर होता है हमारे अंदर। डर क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग अगर ऐड हो जाएं तो हमें लगता है यार उसको भी ना प्रॉफिट देना पड़ेगा, और अगर मैं अकेला बिजनेस करूंगा ना तो सारा फ़ायदा मेरा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या होती है? खुद ही पैसा लगाना होता है ना, खुद ही सारे रिस्क बियर करने होते हैं। अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचते हैं तो फिर वो एक्सपेंशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर एक की जगह 2-4 लोग ज़्यादा मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा बिजनेस के अंदर, ज़्यादा आइडियाज़ होगा आपके पास, है ना। और फिर लोग संभालने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए लोग भी ज़्यादा होंगे। एम्प्लॉय लोगों पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, कहीं आप सोचो हम एम्प्लॉय हायर कर लेंगे। एक मालिक ही होता है, वो अपने नज़रिए से, अपने तरीके से बिज़नेस को चलाता है, अपना समझ के चलाता है। उसको पता है कि मेरा पैसे का नुकसान होगा, तो वो सही तरीके से चला रहा होता है। तो हर चीज़ हम एम्प्लॉय के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से भी नए पार्टनर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, या पार्टनरशिप में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप है क्या? बेसिकली पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, जो पार्टनरशिप में who have agreed to share profit and controlled by all or one of them acting for all। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है जो प्रॉफिट को बांटने के लिए अग्री होते हैं, एक बिजनेस को चलाते हैं, उस बिजनेस से कमाए गए प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और वो बिजनेस कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। या तो सब लोग मिलकर चला लो, लेट 5 पार्टनर है तो पांचों के पांचों पार्टनर रोज बिजनेस के अंदर आएंगे, रोज बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे, जो भी डिसीजन लेना होगा वो मिल के लेंगे। या कई बार क्या होता है कि 5 में से हो सकता है 3 के बाद टाइम ही ना हो, वो बाकी 2 को बोले भाई तुम संभालो, हमें जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम होगा ना, या जब भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा ना, हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे, वरना तो हम अपने अपने सेपरेटेड जो हमारा बिजनेस है वो हम चला रहे हैं। तो या तो वो पूरा बिजनेस सबके द्वारा चला जाएगा, या उनमें से कोई 1 या 2 या 3 बिजनेस को चला सकता है, सबकी तरफ से चलाना, सबकी तरफ से ही है। समझ आया? ओके। कई बार 3 लोग काम कर रहे हैं, सारी कंट्रोलिंग किसको दे दी हमने?
ए को बी और सी ना बस बिजनेस में पैसा लगा के बस बैठ गए आराम से मौज कर रहे हैं। हो सकता है कोई अपना पर्सनल बिजनेस चला रहा हो या घर बैठा हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब सारा बिजनेस ए संभाल रहा है तो बिजनेस सारा ए का हो गया। कल को कोई प्रॉफिट अगर कमाएगी बिजनेस या कोई लॉस होगा तो इन दोनों को भी दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। समझ आया पार्टनरशिप के अंदर? हाँ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसका पीडीएफ ओपन करता हूं। आपको मैंने सबको फाइल दे दी हुई है जिसके अंदर चैप्टर नंबर फिलहाल फर्स्ट दिया है मैंने और चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ। देखो बच्चों, प्रॉपर डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय, यानी चलाया जाएगा बिजनेस सबके द्वारा या वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक चला सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्ट सब लोग करेंगे, बिजनेस चलाएंगे सब लोग। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट समझते हैं आप लोग? एक्ट कानून, लॉ, है ना। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो किसी ना किसी लॉ के अंडर ऑटोमेटिक आ जाते हो। लेट आप गाड़ी चला रहे हो तो ऑटोमेटिक आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आ गए। अब आपने कोई भी रेड लाइट क्रॉस की जैसे, या बिना लाइसेंस के चल गए या बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के चले गए तो आपके पास चालान आ जाएगा, या पुलिस वाले आपसे पुलिस वाले आपको कोई ना कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वो पनिशमेंट कैसे होगी? वो पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। अब आप वहाँ पे उतर के बोलने लग जाओ जी नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो पढ़ाई नहीं की इसकी लॉ की, मुझे तो बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता है कि 500 फाइन है, 1000 रुपये, आपकी खुद थोड़ी बात मानी जाएगी। लॉ तो सबको मानना होता है, ऐसा आपके लिए स्पेशल थोड़ी होगा कि आपको उस टाइम पढ़ाएंगे। समझ गए ना? तो ऐसे ही बेटा आप कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, एक एक्ट के अंदर ऑटोमेटिक आप आ जाते हो। तो अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो कौन से एक्ट के अंदर आ जाते हो आप लोग? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि कौन सा एक्ट है ये। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ओके, हाँ, उसके हिसाब से डेफिनेशन हो गई। कम से कम कितने लोग होते हैं? कम से कम कितने लोग होते हैं? 2। अच्छा, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है। हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? अप्रोक्स 20 स्टूडेंट है। तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग होने तो चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखना है आपको एक बिजनेस एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप लोग यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो? नहीं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो बिजनेस एक्टिविटी का होना जरूरी है। सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में कम से कम 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एक एक्टिविटी होनी चाहिए, ओके, और उस एक्टिविटी का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटना भी है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं। सबसे पहले वही बात कि कम से कम कितने लोग हों? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। मैंने फिर से बोला 50 की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, बट अभी थोड़ा वेट करो, आगे मैं बताऊंगा कब ऐसी सिचुएशन है। पार्टनरशिप